हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो में हम सुप्रीम कोर्ट के बारे में जानेंगे और सुप्रीम कोर्ट का 75 इयर्स कंप्लीट हो चुका है, तो इसलिए ये करंट अफेयर्स में भी बना हुआ है। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट के क्या मेन फंक्शंस हैं, क्या की फीचर्स हैं और साथ ही साथ क्या चैलेंजेस और क्या वे फॉरवर्ड है, इन सभी के बारे में हम वन बाय वन देखेंगे। दोस्तों, ये जो न्यूज़ में बना हुआ है कि 75 इयर्स सुप्रीम कोर्ट ने कंप्लीट कर लिया है, तो रिसेंटली प्रधानमंत्री मोदी जी ने डायमंड जुबली इनॉग्रेट किया है सुप्रीम कोर्ट के लिए 28 जनवरी 2024 को, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने अपने 75 इयर्स को पूरा कर लिया है। दोस्तों, इस ओकेजन पे प्रधानमंत्री ने मल्टीपल टेक्नोलॉजी इनिशिएटिव्स को भी लॉन्च किया है सुप्रीम कोर्ट के लिए। फॉर एग्जाम्पल डिजिटल सुप्रीम कोर्ट रिपोर्ट्स, इससे जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट होगा वो डिजिटली अवेलेबल होगा नागरिकों तक और फ्री ऑफ कॉस्ट होगा और साथ ही साथ इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में होगा। इसके साथ ही डिजिटल कोर्ट्स 2.0 के लिए भी बात की गई है। ये एक रिसेंट इनिशिएटिव है ई कोर्ट्स के अंडर में, ताकि जो कोर्ट के रिकॉर्ड्स हैं वो अवेलेबल किए जाएं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जजेस तक इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में। ई कोर्ट मिशन जो है वो 2013 में ही लॉन्च किया गया था, जिसका एम है इंडिया के कोर्ट सिस्टम को मॉडर्नाइज करना, उसे डिजिटल बनाना और जस्टिस के एक्सेस को और भी बेहतर तरीके से इम्प्रूव करना। दोस्तों, न्यू वेबसाइट ऑफ सुप्रीम कोर्ट भी बनाया गया है। जो न्यू वेबसाइट है वो बाइलिंगुअल फॉर्मेट में होगा, यानी इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेजेस में होंगे और उसको रीडिज़ाइन भी किया गया है यूज़र फ्रेंडली इंटरफेस के साथ। तो दोस्तों, इस तरीके से डिजिटलाइजेशन होने से या जो न्यू वेबसाइट है सुप्रीम कोर्ट का, उससे लोगों को काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगी और जस्टिस एक्सेस करना पहले से ईजी हो पाएगा। आइए दोस्तों, जानते हैं कुछ पॉइंट सुप्रीम कोर्ट के बारे में। दोस्तों, आर्टिकल 124(1) ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का क्या कहता है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में एक चीफ जस्टिस होना चाहिए, ये मस्ट है, और मैक्सिमम 7 एडिशनल जस्टिस हो सकते हैं जब तक कि पार्लियामेंट स्पेसिफाई ना कर दे हायर नंबर एक स्टेट्यूट के थ्रू। तो दोस्तों, ये फिक्स नहीं है, पार्लियामेंट इसको चेंज भी कर सकती है। अभी सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस के साथ 33 अदर जजेस भी मौजूद हैं। सुप्रीम कोर्ट के जो पावर है और जुरिस्डिक्शन वो आर्टिकल 124 से लेकर 147 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन तक मेंशन किए गए हैं। आइए दोस्तों, जानते हैं कुछ की फीचर्स ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। दोस्तों, ये हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील है। सुप्रीम कोर्ट हाईएस्ट अपील कोर्ट है, इसे हम एपेक्स कोर्ट ऑफ इंडिया भी कहते हैं। एंड इवन द लास्ट रिजॉर्ट, जहाँ पे सिटीजन्स ऑफ इंडिया को जस्टिस चाहिए होता है और वो हाई कोर्ट के जजमेंट से संतुष्ट नहीं होते हैं, तो वो हाईएस्ट कोर्ट एज सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन, दोस्तों एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन क्या होता है। अंडर आर्टिकल 143 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम कोर्ट एडवाइज कर सकता है। किसे एडवाइज कर सकता है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को। ऐसा कोई भी रिलेटेड बात हो क्वेश्चन ऑफ लॉ से, एंड ऐसा कोई भी मैटर जो कि पब्लिक इम्पोर्टेंस का हो, उसके रिगार्डिंग जो है सुप्रीम कोर्ट राष्ट्रपति को सलाह दे सकते हैं। दोस्तों, हमारा नेक्स्ट पॉइंट है एडजुडिकेट फेडरल डिस्प्यूट्स। तो जो कोर्ट है वो रिजॉल्व करता है जो डिस्प्यूट्स होते हैं यूनियन और स्टेट्स के बीच में या डिफरेंट स्टेट्स के बीच में, उसे सॉल्व करने के लिए, उन डिस्प्यूट्स को रिजॉल्व करने के लिए सुप्रीम कोर्ट है अंडर आर्टिकल 131। इसके साथ ही जुडिशियल रिव्यू का भी पावर सुप्रीम कोर्ट के पास है। सुप्रीम कोर्ट रिव्यूज करते हैं लॉज और एक्शंस ऑफ द एग्जीक्यूटिव को, इसलिए दोस्तों ये चेक एंड बैलेंस का भी काम करते हैं। एग्जीक्यूटिव क्या एक्शंस ले रहे हैं या लेजिस्लेचर में किस तरह के लॉज बनाए जा रहे हैं, उसे चेक करने के लिए सुप्रीम कोर्ट है, ताकि हमारा जो भी लॉ बन सके वो कंप्लाई कर सके संविधान के साथ। दोस्तों, आपने सुना होगा कई सारे ऐसे केसेस हुए जहाँ पे बात की गई थी बेसिक स्ट्रक्चर के बारे में, और बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज लेजिस्लेचर भी नहीं कर सकता है। दोस्तों, प्रोटेक्शन ऑफ फंडामेंटल राइट्स, जो हमारे फंडामेंटल राइट्स होते हैं वो राइट्स को कोई भी वायलेट नहीं कर सकता है, क्योंकि वो बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है।
पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। दोस्तों पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन का क्या मतलब है? कोर्ट जो है केसेस खुद ब खुद ले सकती है या पब्लिक इंटरेस्ट के बिहाफ पे ले सकती है। कुछ ऐसे मैटर्स होते हैं जहाँ पे सुप्रीम कोर्ट खुद से ही एक्ट करते हैं या पास करते हैं सुओ मोटो को। दोस्तों क्या कुछ चैलेंजेस भी हैं? यस, बहुत सारे चैलेंजेस भी हैं सुप्रीम कोर्ट को लेकर, जैसे मासिव कैश बैकलॉग। 2023 के अनुसार जो है 80,000 से भी ज़्यादा केसेस पेंडिंग रहे थे सिर्फ और सिर्फ अकेले सुप्रीम कोर्ट में। दोस्तों ये नेक्स्ट पॉइंट है जुडिशियल एक्टिविज्म वर्सेस जुडिशियल रिस्ट्रेंट। दोस्तों कभी कभी जुडिशियरी इस तरीके से एक्ट करती है कि एक जो लाइन होता है वो क्रॉस कर जाती है, तो ऐसा लगता है कि क्या ये अप्रोप्रिएट रोल है भी या जुडिशियरी का नहीं है पॉलिसी मेकिंग एंड गवर्नेंस में। तो दोस्तों इस तरीके से जो डिबेट होता है हमेशा होता है, और क्लियर जो अथॉरिटी है, क्लियर रोल ऑफ द जुडिशियरी की बातें हमेशा डिबेट में होते हैं। इसीलिए जुडिशियल एक्टिविज्म और जुडिशियल रिस्ट्रेंट के बीच कभी कभी हमें फ़र्क यहाँ पे समझ नहीं आता है। दोस्तों हमारा नेक्स्ट पॉइंट है अंकल जज सिंड्रोम। जो लॉ कमीशन रही इंडिया की आई है 238 रिपोर्ट की, उसमें ये हाईलाइट किया गया है कि जो जजेस के अपॉइंटमेंट चाहे वो हाई कोर्ट के हों या सुप्रीम कोर्ट के हों, उसमें फेवरेटिज्म भी देखा गया है, जिससे कहीं ना कहीं जो पार्शियलिटी हुई है और जो फेयरनेस होना चाहिए जुडिशियल सिस्टम का और जो इम्पार्शियलिटी होना चाहिए वैसा नहीं है, और उसमें बहुत बड़ा इम्पैक्ट भी हुआ है। दोस्तों हमारा नेक्स्ट पॉइंट है जुडिशियल एग्जीक्यूटिव कॉन्फ्लिक्ट। जुडिशियरी और एग्जीक्यूटिव जो है कई सारे कॉन्फ्लिक्ट को फेस करते हैं, जैसे जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स में डिले होना या फिर ट्राइब्यूनलाइजेशन ऑफ जस्टिस होना, पब्लिक क्रिटिसिज्म भी होता है एग्जीक्यूटिव का, फॉर एग्जांपल कोविड-19 में जैसे हुआ था। पब्लिक परसेप्शन एंड ट्रस्ट। दोस्तों कुछ कंसर्न्स भी हैं पब्लिक परसेप्शन के बारे में, जैसे कि कुछ ऐसे इश्यूज जो ट्रांसपेरेंसी से रिलेटेड हैं, अकाउंटेबिलिटी या जुडिशियल इंडिपेंडेंस से रिलेटेड हैं। दोस्तों इन सारे चैलेंजेस के बाद हम कुछ सॉल्यूशंस भी देखेंगे, क्या किस तरीके से हम जो है इस तरह के चैलेंजेस को ओवरकम कर सकते हैं। दोस्तों बैकलॉग की जो समस्या है वो बहुत बड़ी समस्या है, तो हम किस तरीके से इस मैनेजमेंट सिस्टम को बूस्ट करें, ऐसे टेक्नोलॉजीज़ को लेकर के आएँ जिससे इलेक्ट्रॉनिक फीलिंग को मदद मिल सके, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग या वर्चुअल हियरिंग्स भी हो सके, ताकि जो इतने सारे केसेस के जो बैकलॉग हुए हैं उसको रिड्यूस किया जा सके और इफ़िशियंसी में भी सुधार हो सके। दोस्तों हमारा नेक्स्ट पॉइंट है जुडिशियल रिफॉर्म्स। दोस्तों जुडिशियल रिफॉर्म्स को इम्प्लीमेंट करना बहुत ज़रूरी है, जैसे हम नंबर ऑफ़ जजेस को इंक्रीज़ कर सकते हैं, थोड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर भी इम्प्रूव कर सकते हैं और जो वैकेंसीज़ है उन्हें भी फिल अप कर सकते हैं। इस तरीके से जो बैकलॉग वाला इशू है वो भी सॉल्व होगा और टाइमली जस्टिस डिलीवरी हो पाएगा। दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट है हमारा इन्हांसिंग ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी। ट्रांसपेरेंसी बहुत ज़रूरी है। अभी जैसे कि बात किया जा रहा है अंकल जज सिंड्रोम का। दोस्तों अगर अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस में ट्रांसपेरेंसी रहेगी तो इससे जो हमारा फेयरनेस हो पाएगा अपॉइंटमेंट में वो बहुत अच्छा हो पाएगा, और जजमेंट ज़्यादा से ज़्यादा एक्सेसिबल बनाया जाए पब्लिक के लिए, ताकि पब्लिक का जो ट्रस्ट होता है जुडिशियरी में वो पहले से इम्प्रूव हो सके। दोस्तों हमारा लास्ट पॉइंट है स्ट्रेंथनिंग जुडिशियल इंडिपेंडेंस। कभी कभी दोस्तों जुडिशियरी का जो रोल होता है वो बहुत ज़्यादा अफेक्टेड होता है इंटरफेरेंस फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव या अदर ब्रांच ऑफ गवर्नमेंट। तो ये इंश्योर करना बहुत ज़रूरी है कि जुडिशियरी जो है कोई भी अनड्यू इन्फ्लुएंस से बच सके, और जो इंटरफेरेंस होता है एग्जीक्यूटिव से या दूसरे ब्रांचेस ऑफ गवर्नमेंट से उससे बचाव हो सके, ताकि ये अपनी इंटीग्रिटी और सॉवरेनिटी को अच्छे तरीके से मेंटेन कर सके। दोस्तों हमारे लिए जो जुडिशियल सिस्टम है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आज के इस वीडियो में हम यहीं तक बात करेंगे। अगर आपको मेरा पढ़ाना समझ आया होगा तो एक लाइक ज़रूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए लेक्चर के साथ, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। धन्यवाद।